नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार, योगाचार्य। आप सभी लोगों का योग सेशन में स्वागत है। स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ रहने की कला हम सभी लोगों के जीवन में एक अनिवार्य विषय है। स्वस्थ ही जीवन का मूल्य उद्देश्य भी होता है और स्वस्थ रहने के लिए ही हम सभी लोग कई प्रकार के कार्य करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे प्राणायाम की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आनंदमय जीवन जीने के लिए। और यह जो प्राणायाम जो आज हम बतलाने जो जा रहे हैं, यह प्राणायाम का लाभ, प्राणायाम की विधि और प्राणायाम कितने समय तक किया जाए और यह प्राणायाम कब किया जाता है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन। जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यह प्राणायाम के अभ्यास करने से शरीर के संपूर्ण जो नाड़ी सिस्टम जो है, ऐसे कहा जाता है यौगिक शास्त्र के अनुसार कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का समूह है। सहसो सहस्त्र 21 जाप, अनहद उपजय आप ही आप। यह 21,600 बार ऐसे हम श्वास प्रश्वास जाने अनजाने में लिया करते थे। लेकिन आज जो हम जिस प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं, यह प्राणायाम जो है इतनी व्यापक है और इतना लाभकारी है कि इस अभ्यास को नियमित, एक खास बात पर ध्यान देनी है कि अभ्यास जब हम नियमित करते हैं तभी लाभ मिलता है। और इसमें चाहे जो लोग हो, साधक हो, शिक्षक हो, योगाचार्य हैं, योगा गुरु हैं या गृहस्थ लोग हैं, जिनकी नियमित अभ्यास करेंगे उन्हीं को यह लाभ मिलती है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन। और यह नाड़ी शोधन के आज हम इस अभ्यास के मुख्य लाभ आप समझ चुके होंगे कि इस प्राणायाम का रोग उपचार में खासकर उच्च रक्तचाप, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसमें यह बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ यह नाड़ी शोधन प्राणायाम जब हमारे संपूर्ण उस सिस्टम को प्यूरिफाई करेगा, जिसे प्राणिक हीलिंग जो कहते हैं, कि प्राणों का संचार जो हमारे शरीर में सभी जगह व्याप्त है, उस सिस्टम को जब प्यूरिफाई होंगे तो एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, और एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा तो हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों में इसकी व्यापकता बढ़ जाएगी। जिस प्रकार हम खेतों में पानी की जब बहाव होती है तो जहाँ जहाँ पानी पहुँचता है वहाँ वहाँ की ज़मीन धीरे धीरे उपजाऊ हो जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के सिस्टम में यह वाइटल फोर्सेज जो है
जो प्राणिक ऊर्जा जो है उसको भी शरीर के हर अंग में पहुंचना अनिवार्य है। जब यही वाइटल फोर्सेस जब नहीं पहुंचती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में देखने को मिलती है। अब हम यहाँ से इस अभ्यास को कैसे किया जाता है। मूलतः यह अभ्यास 4 भागों में विभक्त है। आज हम कोशिश करेंगे कि चारों भागों का संक्षिप्त में चर्चा करें। यह तो बीमारी को ठीक करने का एक लाभ हुई। दूसरा लाभ है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का। इस पे थोड़ी चर्चा हम कम करते हैं क्योंकि इसका जो अनुभव जो है ये बहुत कम लोगों को मिलती है। तो यह सभी चक्रों को जागृत करने में भी सहायक होती है। ये हमारे जो शरीर का जो सिस्टम जो है, इस शरीर में कई स्टेशन है। मूलाधार, शरीर के सबसे निचले वाले भाग, एनस के आसपास, गुदा द्वार से 4 उंगल ऊपर, जनेंद्रिय के पास स्वाधिष्ठान चक्र, ये नाभि के पास मणिपुर चक्र, ये छाती के पास अनाहत चक्र, ये गले के पास विशुद्धि चक्र, ये दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र, ये जहाँ पर शिखा रखते हैं यह बिंदु चक्र, और ये सबसे ऊपर सहस्रार चक्र। तो ये अष्ट चक्र 9 द्वारा नाम देवा नाम प्रयोध्या, ये हमारे शरीर में 8 चक्र और 9 द्वार। हालांकि मैं 10वां द्वार का भी चर्चा करता हूँ। ये हमारे शरीर के अंदर ही व्याप्त है। तो इसको भी जागृत करने में, प्यूरिफाई करने में ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का अहम भूमिका रहा। यही नहीं, महर्षि घेरंड ऋषि कहते हैं कि जब प्राणायाम प्रारंभ करना हो तो उसके पूर्व ये नाड़ी शोधन का अभ्यास या नाड़ी शोधन में सिद्धि आवश्यक है। सिद्धि कहने का मतलब हुआ उसे पारंगत होना, उसकी विधि विधान को समझ लेना और उसके अभ्यास को करते रहना, या यूं कह लीजिए कि उस अभ्यास में निपुणता प्राप्त कर लेना। जैसे कोई एक आसन है, ये मैं पद्मासन लगाए हुए हूँ, और इस आसन में यदि कोई व्यक्ति लगातार 3 घंटे तक बैठ जाता हो और उसको थोड़ा सा भी दर्द की अनुभूति नहीं होती हो, तो हम कह सकते हैं कि आसन में सिद्धि हो गई। आसन में सिद्धि का और है कि भाई उनको सर्दी गर्मी प्रभावित नहीं करता है, ये सब उसका लक्षण है। उसी प्रकार नाड़ी शोधन के अभ्यास करने से सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों में संतुलन प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ अनुकंपी और पारानुकंपी, ये जब हम श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग की तरह होता है, छोड़ना चापना फिर छोड़ देना, चापना फिर छोड़ देना। इसमें भी संतुलन प्राप्त होती है इससे। चलिए इस अभ्यास को हम प्रारंभ करते हैं। इसकी लाभ की व्याख्या जब करेंगे तो यह बहुत बड़ा सेशन हो जाएगी। तो इसका अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है। समय कब करना है? तो सुबह में करना है और खाली पेट करनी है, पेट भर के ये अभ्यास नहीं करनी है।
पहला शर्त हो गया, फ्रेश हो लेना है। ठंडा में के दिन में कम से कम गोड़-हाथ धो लेनी चाहिए, ब्रश कर लेनी चाहिए और एक शुद्ध वातावरण में एक जगह का चयन कर लेना चाहिए जहाँ पर न अग्नि हो, न पत्थर हो आजू बाजू, न पानी हो, यानी कि एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता है। ये जब सुनिश्चित कर लेते हैं, हवादार हो, बंद कमरे में भी नहीं करनी है, यह जब संतुलित कर लेते हैं कि आसपास के वातावरण बहुत ही शुद्ध संतुलित है, तब हम इसके प्राणायाम प्रारंभ करने के पूर्व कोई भी एक आसन, सुखद आसन होनी चाहिए। योग की भाषा में पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनियासन या एक दीवार से टिका कर भी इसमें, क्योंकि मेरुदंड को सीधा करना पड़ता है, तो वैसी एक जगह का चयन कर लेना श्रेष्ठ होती है। ये सब चयन कर लेने के बाद सुखद आसन का चयन करेंगे और तब जो है हम नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। इसमें एक हाथ जो है, बाईं हाथ जो है घुटने पर कोई एक मुद्रा में, जैसे सामान्य तौर से जब ये तर्जनी और अंगूठा को मिलाते हैं, तर्जनी और अंगूठा को मिलाते हैं और 3 उंगलियों को सीधा ऐसे रखते हैं, यदि नीचे की ओर ऐसे रख दिए तो इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं और ऊपर की ओर प्लेट कर रख दिए इसको चीन मुद्रा कहते हैं। तो आज हम 2 मुद्रा के बारे में जानकारी ले लिए, नीचे की ओर ज्ञान मुद्रा और ऊपर की ओर चीन मुद्रा। दूसरे हाथ का क्या प्रयोग है कि जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हम करने जा रहे हैं, तो अभी हम भाग 1 बताएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम भाग 1। जैसे हम प्राणायाम की चर्चा करता है तो नासिका श्वास, अब इसका देख लीजिए, जैसे इसमें हम प्रवेश करते हैं तो श्वास लेने, श्वास छोड़ने और श्वास रोकने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। अब थोड़ा सा योग भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं, यौगिक भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको योग से संबंधित विषयों में परीक्षाएं देनी होती है, तो उनके लिए श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं और श्वास छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। श्वास रोक लेने की क्रिया को कुंभक कहते हैं और कुंभक भी 2 प्रकार के होते हैं। श्वास जब रोकते हैं तो इसको यौगिक भाषा में कुंभक कहते हैं और कुंभक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हुआ श्वास जब अंदर रोक कर होल्ड कर लेना, यानी अंदर रोक लेना, इस क्रिया को अंतः कुंभक कहेंगे। अंदर रोक कर श्वासों को अंदर रोक लेना अंतः कुंभक, और श्वासों को बाहर रोक कर लॉक कर देना बाह्य कुंभक। यानी कि श्वासों को अंदर रोकने की क्रिया को अंतः कुंभक कहते हैं और श्वासों की बाहर रोक कर रखने की क्रिया को बाह्य कुंभक कहते हैं। ये छोटी छोटी सी जानकारी प्राणायाम के पूर्व होना अति आवश्यक है। अब एक हाथ, बायां हाथ बाएं घुटने पर किसी भी एक मुद्रा का चयन, दाहिने हाथ से दाहिने नाक को बंद करेंगे और 2 उंगलियां, ये 2 उंगलियां यहाँ पर टिकाएंगे और छोटी उंगलियां बाहर की ओर और छोटी उंगली की जो बगल वाले उंगली है उससे हम
बाएं नाक पर रखेंगे और इसको ऐसे भी रख सकते हैं। इस विधि को रखने को नासाग्र मुद्रा कहते हैं। ऐसे सेट कर लेंगे और 2 उंगलियां ऊपर, अंगूठा दाहिने नाक पर और अनामिका जो है बाएं नाक पर, तर्जनी और मध्यमा ऊपर और कनिष्ठ सीधा। तो ये पोस्चर हुई नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का। अब बाएं नाक से श्वास लेंगे और बाएं से ही छोड़ेंगे, इस प्रकार। लंबी, गहरी, धीमी 5 बार बाईं तरफ से श्वास लेनी है, तो 5 बार बाईं तरफ से ही श्वास छोड़ देनी है। अब बाईं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से 5 बार श्वास लेनी है और छोड़नी है। अनामिका से बाएं नाक को बंद करेंगे, अंगूठा को रिलीज करेंगे। दाहिनी नाक से लंबी, गहरी और धीमी श्वसन की क्रिया करेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रकार 5 बार बाईं तरफ से श्वास लेनी है और छोड़नी है, 5 बार दाहिनी तरफ से श्वास लेनी है और छोड़नी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब श्वसन की क्रियाएं, श्वसन का विधि के अंतर्गत जो है, जब बायां नासिका छिद्र और दायां नासिका छिद्र अनुकंपी और पारानुकंपी, जब इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब अनुभव करेंगे, तो यह बायां चैनल और दायां चैनल, इसकी रास्ता जो है क्लियर होनी चाहिए। यूं समझ लेनी है कि जब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जब आवागमन होती है, तब उनके लिए विशेष राजपथ खोला जाता है और बाकी सर्विस लेन जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो ये बायां चैनल और दायां चैनल जो है, यह सर्विस लेन है और इसके ठीक ठाक रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो प्रथम भाग है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसका अभ्यास लगभग 1 महीने तक अभ्यास जब कर लेंगे लगातार नियम से, यह अभ्यास करने में मात्र जो है बहुत मन लगा के अभ्यास करेंगे तो इसमें 10 मिनट लग सकता है। और श्वासों की लेने की जो विधि जो है वो लंबी और गहरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी श्वास लिए श्वास छोड़े। श्वास लंबी, गहरी और धीमी। आपकी श्वसन लेने की क्रिया को, श्वास जब लेंगे और श्वास छोड़ेंगे तो उसकी आवाज़ जो है दूसरे को सुनाई नहीं दे। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भाग 1 का ही चर्चा को कंक्लूड करेंगे। एक बात को और अनुभव करेंगे कि हमारे शरीर में जो श्वसन की जो क्रिया होती जो है, वो बायां नाक और दायां नाक, ऐसा नहीं कि दोनों समान गति से चलते रहता। 60 मिनट से 90 मिनट के अंतराल पर
कभी बायां नाक सक्रिय रहता है तो कभी दायां नाक सक्रिय रहता है। ये हमारे शरीर के अंदर जो है ये सिस्टम ऑटोमेटिक बना हुआ है। एक को बायां नाक को चंद्र स्वर कहते हैं तो दाहिना नाक को सूर्य स्वर कहते हैं। यानी कि एक तरफ जो है शीतलता प्रदायक है तो दूसरी तरफ उष्ण प्रदायक है। एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस है। एक तरफ गंगा का प्रवाह है तो दूसरी तरफ जमुना का प्रवाह है। और गंगा और जमुना का जो मिलन का जो स्थान जो है ये त्रिवेणी संगम कहते हैं। जो ये स्थान है, ये आज्ञा चक्र जिसका नाम कहते हैं आध्यात्मिक में। और यही हमारा तीसरा नेत्र जो है। और जब ये अभ्यास करते 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 जब इसमें प्रांगत होगा तो ये स्थान जो है ये त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने जैसा अनुभूति होती है। मन तन स्वस्थ हो जाता है, शरीर में आरोग्यता का अनुभव होती है। और ये जो अन्मय से आनंदमय की अनुभूति, एक तो मैंने पहले 8 चक्र 9 द्वार की चर्चा की है। ये अभ्यास जब करना प्रारंभ करेंगे तो अन्मय से आनंदमय की यात्रा प्रारंभ होगी। अन्मय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, यह अगले सेशन का, अगले क्लास का विषय वस्तु होगी। तैत्तिरीय उपनिषद में इसकी खूब चर्चा की गई है। तो युक्ताहार विहारस्य युक्तेष्टस्य कर्मसु युक्त स्व प्राणबोधस्य योगो भवति दुःखः। यह जो है योग का अभ्यास जो है दुख को दूर करने वाला है। कब होगी दुख का दूर? जिनका आचार विचार व्यवहार और सही समय पर सोने और जागने की जिनका नियमितता है उन्हीं को सिद्ध होती है। तो सबसे पहला कार्य जो है अपने जीवन में सही समय पर सोना और जागना, खाना और पीना और टहलना। इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण अपने भगवद गीता में भी चर्चा की है। आज हम इसी अभ्यास के साथ हम समापन करेंगे। हरिओम तत्सत। अगले सेशन में पुनः इसके भाग दूसरा का चर्चा करेंगे, नाड़ी शोधन भाग 2 का, उसके बाद भाग 3 का, उसके बाद भाग 4 का। और फिर इसका हम अनुपात बताएंगे कि श्वास कितनी देर तक लेना है, कितनी देर तक रोकना है, अंदर रोकना है, कितने तक बाहर रोकना है। इन सब विषयों की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।